हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग यूनिट 1 के सेकंड टॉपिक को और जो कि यूनिट 1 का लास्ट वीडियो होगा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हाईवे इन इंडिया। उसके अलावा हम लोगों ने नागपुर प्लान पढ़ा था और नागपुर प्लान कहाँ से आया उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके साथ ही हम लोगों ने इस बात को भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रोड्स नॉट ओनली इन द वर्ल्ड, लेकिन पूरे नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द होल वर्ल्ड। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है हम लोगों का थर्ड 20 ईयर प्लान, और इसी थर्ड 20 ईयर प्लान को हम लोग लखनऊ रोड प्लान भी बोलते हैं। फर्स्ट 20 ईयर प्लान और सेकंड 20 ईयर प्लान के सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद थर्ड 20 ईयर प्लान लाया गया, जिसे कि हम लोग लखनऊ रोड प्लान भी कहते हैं। तो आइए आज हम लोग इसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग देखते हैं थर्ड 20 ईयर रोड प्लान। थर्ड 20 ईयर रोड प्लान 1981 से 2001 यानी कि 1981 से 2001 के बीच कंप्लीट करने के लिए रखा गया था। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस टॉपिक में जो थर्ड 20 ईयर रोड प्लान था उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो पहला जो प्रमुख विशेषता था वो ये था कि रोड्स आर टू बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी, secondary and tertiary road system। जो सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि ऑल विलेजेस ऑफ population more than 500 are to be connected by all weather road। Density of road was increased to 82 kilometer per 100 kilometer square and 2000 kilometer expressway to be considered। तो हम लोग सबसे पहले इन चारों पॉइंट्स को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। जो चार पॉइंट्स वो क्या थे कि रोड्स आर टू बी क्लासिफाइड ऑन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी रोड सिस्टम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि हम लोग जो रोड है उनको तीन डिफरेंट पार्ट्स में क्लासीफाई किए। जो पहला पार्ट था उसे हम लोग बोलते थे प्राइमरी रोड, दूसरा करते थे सेकेंडरी रोड्स, और दूसरा जो रोड का क्लासिफिकेशन था उसे हम लोग करते थे टर्सरी रोड सिस्टम। उसके अलावा वैसे सभी गांव जिनका पॉपुलेशन 500 से ज़्यादा हो उन्हें ऑल वेदर रोड से कनेक्ट करने की बात कही गई। अब ऑल वेदर रोड्स क्या होता है? ऑल वेदर रोड वैसे रोड्स को बोलते हैं जो कि हर मौसम में चलने लायक हो। जैसे कि अगर हम लोग कुछ गाँव में देखेंगे तो रोड जो होते हैं वो कच्चा रोड होता है, और कच्चा रोड बारिश के मौसम में चलने लायक नहीं रहता है। तो जो थर्ड 20 ईयर रोड प्लान था उसमें इस बात पे फोकस किया गया कि जितना भी विलेजेस है जिसका कि पॉपुलेशन, जिसकी जनसंख्या 500 से ज़्यादा है, उन्हें ऑल वेदर रोड से कनेक्ट किया जाएगा। और जो तीसरा था वो ये था कि डेंसिटी ऑफ रोड वाज टू बी इंक्रीज बाय 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब होता है कि मान के चलते हैं कि एक एरिया है गांव का,
और इस एरिया का यह 10 किलोमीटर बटे 10 किलोमीटर। अगर 10 किलोमीटर बटे 10 किलोमीटर का अगर कोई एरिया है तो उसमें मिनिमम हम लोगों का 82 किलोमीटर रोड होना चाहिए। कितना रोड होना चाहिए? 82 किलोमीटर रोड। चौथा जो था ये था कि 2000 किलोमीटर एक्सप्रेस वे वाज टू बी कंसर्न। एक्सप्रेस वे वैसे रोड्स को बोलते हैं जिनमें कि हाई स्पीड व्हीकल होता है और उसके साथ ही साथ जितना भी ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है उसका इफेक्टिवली फॉलो किया जाता है ताकि वहाँ पे सेफ्टी के साथ साथ हाई स्पीड इनेबल हो पाए। एक्सप्रेस वे का मेजर एडवांटेज यही होता है कि ये फ्राइट कॉरिडोर के रूप में भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। फ्राइट कॉरिडोर मतलब वैसे रोड जिसका कि हम लोग अनइरप्टेड यानी बिना रुके जो माल है, जो कि हम लोगों का सामान है, वो एक जगह से दूसरी जगह इफेक्टिवली हम लोग ट्रांसपोर्ट कर पाएँ। तो थर्ड 20 ईयर रोड प्लान्स को अगर आप जो हम लोग इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो इन सारे पॉइंट्स से हमें ये बात जरूर पता चलेगा जो फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान था उसी का एक तरह का एक्सटेंशन है थर्ड 20 ईयर रोड प्लान। थर्ड 20 ईयर रोड प्लान में इससे ज़्यादा हम लोगों का कुछ भी नहीं, सिंपली है 5 पॉइंट्स है और इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग एग्जाम के पेपर में आराम से लिख सकते हैं ताकि हमें फुल स्कोर मिल जाएगा। अब हम लोगों का जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उस अगले टॉपिक का नाम है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स। तो हम लोगों का जो अगला टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड। तो हम लोग रोड का जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो मेनली 3 बेसिस पे कहते हैं। पहला बेसिस क्या है हमारा वेदर, दूसरा बेसिस क्या है कैरेज वे और तीसरा बेसिस है पेवमेंट। तो वेदर का मतलब क्या है? मौसम। मौसम के अनुसार जो हम लोग रोड का क्लासिफिकेशन कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ वेदर। तो मेनली हम लोग 2 तरीके का क्लासिफिकेशन कहते हैं। एक कहते हैं इसमें हम लोग फेयर वेदर रोड्स और दूसरा पॉइंट है ऑल वेदर रोड्स। तो फेयर वेदर रोड्स क्या है? वैसा रोड जो कि जब हम लोगों का जो वेदर है, जो हम लोग का जो रोड है, जो हम लोग का वेदर है वो अगर सही रहे। इसका मतलब क्या होगा कि अगर वहाँ पे बारिश हो रही है या कीचड़ हो रहा है या फिर धूल ज़्यादा उड़ रहा है तो उस समय में हम लोग का फेयर वेदर रोड काम में नहीं आएगा। यानी कि वैसा रोड जो कि जब मौसम सही हो तभी जिस रोड का काम हम लोग ले सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? फेयर वेदर रोड्स। और दूसरा क्या? ऑल वेदर रोड्स। ऑल वेदर रोड्स मतलब कि चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, अगर उस परिस्थिति में अगर हम लोग किसी रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑल वेदर रोड्स। ऑल वेदर रोड्स का एग्जाम्पल क्या है? जैसे हम लोग बिटुमिनियस रोड से हम लोग या सीमेंट कंक्रीट रोड है, वो रोड्स क्या है? ऑल वेदर रोड्स। उसके बाद आता है हम लोगों का ऑन द बेसिस ऑफ कैरेज वे। इसे हम लोग ये क्या है? 2 तरीके का होता है। एक क्या होता है? पेव रोड और दूसरा क्या होता है? अनपेव रोड्स। और तीसरा ऑन द बेसिस अगर हम लोग पेवमेंट की बात करते हैं तो पहला है फ्लेक्सिबल पेवमेंट और दूसरा है रिजिड पेवमेंट। तो पेव रोड्स क्या है? वैसा रोड्स को हम लोग पेव रोड्स बोलते हैं जिसमें कि कम से कम एक लेयर जो है वाटर रेसिस्टेंट
लेयर होना चाहिए, तो उस रोड को हम लोग क्या बोलते हैं, पेव रोड। और वैसा रोड जिसमें कि एक भी लेयर वाटर रेसिस्टेंट नहीं है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनपेव रोड। वाटर रेसिस्टेंट का क्या मतलब है, वैसा रोड जो कि अगर रोड पे अगर हम लोगों का पानी पड़े, बारिश हो, तो उस पानी बारिश होने के बाद भी अगर रोड चलने लायक रह जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेव रोड। और अगर बारिश वगैरह होने के बाद अगर रोड खराब हो जाए या पानी पड़ने के लायक चलने के लायक ना रहे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनपेव रोड्स। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ पेवमेंट। तो पेवमेंट का क्लासिफिकेशन क्या है, पहला है फ्लेक्सिबल पेवमेंट और दूसरा है रिजिड पेवमेंट। फ्लेक्सिबल पेवमेंट वैसा पेवमेंट, अगर हम लोग जब डिटेल में आगे पढ़ेंगे इसे फ्लेक्सिबल पेवमेंट और रिजिड पेवमेंट को, तो हम लोगों को पता चलेगा कि फ्लेक्सिबल पेवमेंट बिटुमिनियस पेवमेंट को प्रायः बोलते हैं, या वैसा पेवमेंट जिसका फ्लेक्सरल स्टेट ज़्यादा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेक्सरल पेवमेंट। और रिजिड पेवमेंट वैसा पेवमेंट को कहते हैं जिसमें कि रिजिडिटी ज़्यादा होता है। इसका एग्जांपल हम लोग बोलते हैं सीमेंट कंक्रीट रोड, या फिर आम भाषा में अगर हम लोग बोलते हैं तो पीसीसी रोड, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट रोड, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड पेवमेंट। फ्लेक्सिबल पेवमेंट और रिजिड पेवमेंट दोनों का जो डिज़ाइन का तरीका है वो बहुत ही अलग है। दोनों का अलग अलग डिफरेंट क्वालिटीज़ है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि फ्लेक्सिबल पेवमेंट को हम लोग का लाइफ हम लोगों का 15 से 20 साल होता है, जबकि रिजिड पेवमेंट का जो लाइफ वो 40 से 50 साल होता है। सिमिलरली फ्लेक्सिबल पेवमेंट में खर्च कम आता है और रिजिड पेवमेंट पे खर्च बहुत ज़्यादा आता है। फ्लेक्सिबल पेवमेंट में हम लोग का मेंटेनेंस बहुत हाई है, लेकिन रिजिड पेवमेंट में मेंटेनेंस बहुत ही कम है। फ्लेक्सिबल पेवमेंट जो हम लोग डिफरेंट ड्यूरेशंस में बना सकते हैं, डिफरेंट स्टेप्स में बना सकते हैं, डिफरेंट स्टेजेस में बना सकते हैं, जबकि फ्लेक्सिबल रिजिड पेवमेंट जब भी हम लोगों को बनाना पड़ेगा, पूरा का पूरा पेवमेंट एक ही साथ बनाना पड़ेगा। ये हम लोग डिटेल में इस बात पे डिस्कस कर लेंगे कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेवमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट एंड रिजिड पेवमेंट। हम लोग जो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, दूसरे टॉपिक का नाम है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड पैटर्न। जब हम लोग रोड किसी एरिया में कंस्ट्रक्ट करते हैं, अगर सिटी प्लान्ड है तब ध्यान देने वाली बात थी कि सारे के सारे रोड पैटर्न प्लान्ड सिटी में ही काम आते हैं। प्लान्ड सिटी का क्या एग्जाम्पल, प्लान्ड सिटी मतलब वैसे शहर जिनको कि नया नया बसाया गया है। अगर हम लोग बात करें जैसे कि पटना की, जिसका जो कि बहुत पुराना शहर है, पाटलिपुत्र का, या फिर भागलपुर की जिसका जो कि अंग प्रदेश है, बहुत ही पुराना शहर है। इन शहरों को बसाया नहीं गया, लेकिन ये समय के साथ बसते चले गए। तो उन जगहों पे जो रोड पैटर्न्स फॉलो होता है वो इनमें से कोई भी नहीं होता है। क्यों? चूँकि ये सारे इंजीनियरिंग पैटर्न्स और रोड हैं जिन्हें कि हम लोग जब किसी शहर को बसाते हैं तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए इन रोड पैटर्न्स का ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस फोटो को। ये जो रोड पैटर्न है इसे हम लोग कहते हैं ग्रिड रोड पैटर्न। क्या बोलते हैं? ग्रिड रोड पैटर्न। ग्रिड रोड पैटर्न, तो ग्रिड रोड पैटर्न क्या है कि वैसा रोड जिसमें कि सारे के सारे रोड्स एक दूसरे से परपेंडिकुलरली कनेक्ट होते हैं। इन रोड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रिड रोड पैटर्न। उसके बाद जो हम लोगों का दूसरा जो रोड पैटर्न है उसे हम लोग बोलते हैं रेडियल रोड पैटर्न। क्या बोलते हैं इसे? रेडियल रोड पैटर्न। रेडियल रोड पैटर्न। रेडियल रोड पैटर्न क्या मतलब हुआ कि आप देखिए कि एक सर्टेन पॉइंट है और उसी को एक सर्टेन एरिया है, इसको हम लोग रेडियस मान के जो है डिफरेंट रोड्स इसी से निकला है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियल रोड पैटर्न। तीसरा हम लोगों का जो है, इसमें अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से तो ग्रिड पैटर्न भी है। ऑल्दो 90 डिग्री पे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जो ग्रिड्स है वो ग्रिड हम लोगों को दिखाई पड़ती है। क्या हम लोगों का, सॉरी, इसमें दो चीज़, एक तो हम लोगों को सर्कुलर दिख रहा है और दूसरा क्या है? रेडियल दिख रहा है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर रेडियल रोड पैटर्न। इसको क्या हम लोग बोलते हैं? सर्कुलर रेडियल रोड पैटर्न। चौथा है हम लोगों को इसमें क्या दिख, देखिए एक हम लोग को ग्रिड भी दिख रहा है, जो रेक्टेंगुलर ग्रिड से ये भी दिख रहा है, और साथ ही साथ हम लोग को रेडियल भी दिख रहा है, क्योंकि एक ही पॉइंट से रोड्स अलग अलग जा रहे हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रिड रेडियल रोड पैटर्न। और पांचवा जो हम लोगों को देखने को हेक्सागन। हेक्सागन मतलब वैसा पॉइंट जिसमें, वैसा फिगर जिसमें कि 6 साइड्स हो। तो हम लोग कहते हैं 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली वहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल रोड पैटर्न। तो ये हम लोगों का डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड पैटर्न्स है। पहला क्या है? ग्रिड रोड पैटर्न है, रेडियल रोड पैटर्न है, सर्कुलर रेडियल रोड पैटर्न है, ग्रिड रेडियल रोड पैटर्न है, और हम लोगों का पांचवा क्या है? हेक्सागोनल रोड पैटर्न। हर रोड्स का अपना खूबी है और हर रोड का अपना अपना डिमेरिट्स है। तो अगर हम लोग ग्रिड रोड पैटर्न की बात करें तो ग्रिड रोड पैटर्न में जो सारे रोड्स है वो एक दूसरे से वेल कनेक्टेड होते हैं, और साथ ही साथ जो नंबर ऑफ एरियाज़ है ये बहुत ही, इसमें जो नंबर ऑफ एरिया कवर होता है बाय रोड इट इज़ वेरी हाई।
बट इसमें एक बहुत खराबी क्या है इसमें, थोड़ा सा इसमें खराबी ये है कि जो सारे के सारे रोड्स हैं ये मिलते हैं राइट एंगल पे। अब जब रोड अगर राइट एंगल पे मिलता है, अगर रोड राइट एंगल में इधर से कोई ट्रैफिक आ रहा है और इधर से कोई ट्रैफिक आ रहा है, इधर से ट्रैफिक आ रहा है इधर से, तो इस पॉइंट पे कॉलिजन का संभावना बहुत बढ़ जाता है। कॉलिजन का मतलब क्या हो, एक्सीडेंट्स का संभावना बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो है इस रोड का डिमेरिट क्या है कि इस रोड पैटर्न में हम लोगों का जो है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इंक्रीज होने का इंक्रीज हो सकता है। इनकेस हम लोगों को एक्सीडेंट को अगर कम करना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को यहाँ पे ट्रैफिक लाइटनिंग करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। सो इससे हम लोगों का एक्सपेंस क्या है, बढ़ जाएगा कंस्ट्रक्शन का। दूसरा हम लोग क्या रेडियल रोड पैटर्न है। रेडियल रोड पैटर्न क्या है कि एक सिंगल पॉइंट से निकल के जो कि मार्केटिंग हब पॉइंट हो सकता है, यानी कि ये एरिया ऑफ कंसिडरेशन होगा। एरिया ऑफ कंसिडरेशन का मतलब कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा और उसी पॉइंट से हम लोग डिफरेंट रोड्स को कनेक्ट करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल रोड पैटर्न। इसका एग्जांपल हम लोग ये ले सकते हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग होता है या किसी कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग होता है, बाकी सारा रोड उस पॉइंट को आके कनेक्ट करेगा रेडियली, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियल रोड पैटर्न। सर्कुलर रोड पैटर्न क्या है कि वैसा रोड जिसमें कि हम लोग रेडियली भी कनेक्ट करते हैं और सर्कुलरली भी कनेक्ट करते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर रोड पैटर्न। सर्कुलर रोड पैटर्न का फायदा ये है कि हम लोग इसमें एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। कैसे एक्सीडेंट अवॉइड करते हैं, अगर हम लोगों को इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट पर जाना है तो एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये हम लोग यहाँ से यहाँ इस तरीके से भी जा सकते हैं। बट अगर हम लोगों को यहाँ से यहाँ जाना है तो हम लोग इस तरीके से जाएंगे तो यहाँ पे क्या एक्सीडेंट्स बढ़ सकते हैं, इसलिए हम पूरा सर्कुलर घूम के आएंगे। सर्कुलर घूम के आने से क्या होगा, हम लोगों का यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स घट जाएगा। लेकिन जो हम लोग का ट्रैवल टाइम है और ट्रैवल कॉस्ट है, यानी कि चलने यहाँ से यहाँ पहुँचने का भाड़ा और यहाँ से यहाँ पहुँचने का समय, ये बढ़ जाएगा। तो ये इसका डिमेरिट हो जाता है सर्कुलर रेडियल पैटर्न का। सिमिलरली ग्रिड रोड पैटर्न का भी यही है। ग्रिड रोड पैटर्न में भी क्या होता है कि रेडियली भी, इसमें एक फ़ायदा क्या है बोनस, कि ग्रिड पैटर्न में इस तरीके से हम लोग मिल ही रहे थे। अब यहाँ पे क्या है कि रेडियल, अगर हम लोग इस पॉइंट से यहाँ पे ऐसे भी मिला सकते हैं, ये भी रेडियल रोड पैटर्न है। तो इसमें क्या है, एक फ़ायदा क्या है कि हम लोग या तो इसको रेडियली भी कनेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा क्या है, इसको हम लोग ग्रिड के तरफ भी कनेक्ट कर सकते हैं, और पांचवा क्या है, हेक्सागोनल रोड पैटर्न। तो यही था हम लोगों का रोड पैटर्न में, और इसी तरीके से आपका यूनिट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। बहुत जल्द हम लोग यूनिट 2 के साथ मिलेंगे, और जो भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया है इसका PDF बहुत जल्द आप लोगों को उपलब्ध किया जाएगा। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।